BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the chapter number 12, that is some basic concepts of organic chemistry. Today I am going to tell you the next chapter, that is चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोगों को सभी को पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और आप सभी ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि किस तरीके से ये सॉलिड बोला जाता है, ये लिक्विड बोला जाता है और ये गैस बोली जाती है। उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, लेकिन अब हम जब केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ नई बातें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने एक बात करी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर लिक्विड में थोड़े अट्रैक्शन फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाते हैं, और सॉलिड जो गैसेज है उसमें बहुत ही कम होते हैं, या हम बोलते हैं कि अबाउट जीरो होता है, लगभग जीरो होता है, बट ऐसा नहीं होता है, और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस की। तो जो मैटर है, मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस किस तरीके के होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या बोला जाता है इनको? वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या बोला जाता है? वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस। और ये फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस को इन 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्सन फोर्सेस की। तो देखिए डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होते हैं, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो डिस्पर्सन फोर्सेस जो होते हैं उनके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था लंडन, और उन्हीं के नाम पर इसको लंडन फोर्सेस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है। क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर एटम। तो हमें पता है कि न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी चार्ज नहीं होगा, और फिर भी इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो ये तो मैंने बना दिया एक न्यूट्रल एटम, इसके पास में मैं बना देती हूँ दूसरा न्यूट्रल एटम। ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल एटम्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ टाइम के लिए, एकदम थोड़े से समय के लिए क्या होता है, एक पार्टिकल में डाइपोल बनता है बहुत ही कम समय के लिए, फॉर ए फ्यू मोमेंट। तो बहुत ही कम समय के लिए जब ये डाइपोल बनता है तो अपने पास वाले पार्टिकल को भी क्या कर देता है? ये इंड्यूस कर देता है डाइपोल बनने में। तो इस तरीके से डाइपोल डाइपोल बन जाते हैं और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल एटम्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो उनको बोला जाता है डिस्पर्सन फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कहाँ देखा जाता है? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है जो खुद ही क्या है? डाइपोल्स हैं, अपने आप ही वो डाइपोल में होते हैं। तो दूसरा जो हमारा है डाइपोल डाइपोल, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही डाइपोल होते हैं। जैसे कि हम बात कर देते हैं HCl की, और यहाँ पर भी मैंने दूसरा जो पार्टिकल ले लिया, किसका ले लिया? HCl का। आपको पता है HCl में Cl क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें तो होता है पार्शियल नेगेटिव, और H पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए इसमें इस तरीके से डाइपोल ऑलरेडी होता है मॉलिक्यूल में, और इसको अगर मैं इस तरीके से अपोजिट रख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पार्टिकल इस तरीके से हो जाएगा, यानी H प्लस Cl-। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों डाइपोल्स हैं, ये भी डाइपोल है और ये भी क्या है? डाइपोल है। तो इन दोनों डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और ये इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसमें क्या होता है? देखिए इसमें डाइपोल एक तो क्या होता है? खुद ही डाइपोल होता है। क्या होता है? एक तो खुद ही डाइपोल होता है, और दूसरा क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरा क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक तो डाइपोल होता है और एक न्यूट्रल एटम होता है।
एक तो डाइपोल होगा और एक न्यूट्रल एटम होता है। और जो न्यूट्रल एटम होगा उस पर किसी तरीके का चार्ज नहीं होता है, तो जैसे ही वो डाइपोल के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, बट ये जो न्यूट्रल है वो इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इंड्यूस होकर डाइपोल बना लेता है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके के अट्रैक्शन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि HF में क्या होता है, हाइड्रोजन है और ये किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से, और फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो जैसे ये HF से जुड़ता है तो दूसरा पार्टिकल, जब सेम पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है या ऐसा दूसरा पार्टिकल कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, देखिए ये मैंने दूसरा पार्टिकल ले लिया, तो एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ऐसा ही किसमें देखा जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, इस तरीके से H2O होता है और इसकी बॉन्डिंग किससे करा देते हैं हम, दूसरा मॉलिक्यूल है ये पानी का, तो आपको पता है ना हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अब होता क्या है, ये तो एक पानी वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या बना लेती है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। क्यों बना लेती है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस चार तरीके के होते हैं, डिस्पर्सन जिसमें न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में होता है, डाइपोल डाइपोल जिसमें दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होता है, नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस, इसमें एक तो होता है डाइपोल परमानेंट डाइपोल होता है और एक न्यूट्रल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।